बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पुलाव, जिसे मैं थोड़ा-सा देसी टच दूँगी और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। मैंने इसमें वेजिटेबल्स के साथ-साथ चिकन का भी इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं, तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 कप ऑयल और उसे पतीले में शामिल कर दिया है। मेरे पास है 750 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। तो शामिल कर देंगे हम चिकन को ऑयल में और इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल नहीं कर रही, तो हल्का सा ये चिपकेगा, मगर जब ये पिंक से वाइट की तरफ हो जाएगा तो चिपकना बंद हो जाएगा। इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन। मोटा कूटा हुआ लहसुन है मेरे पास और इसमें अदरक शामिल नहीं होगी। तो लहसुन डालने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और लहसुन भी अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दे। ये देखें, यहाँ पे चिकन रेडी है, आप इसके कलर का अंदाज़ा लगा लें। ये यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो इसमें डालूँगी मैं 1 कप गाजर। गाजर को मैंने यहाँ पे जूलियन शेप में काट लिया है और ये एक मीडियम साइज़ की गाजर है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है मटर के दाने 1 कप के बराबर, मैं इसमें फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और चिकन के साथ इनको भूनेंगे हम यहाँ तक कि जो गाजर है और मटर है हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए इनको मैंने पहले इसमें शामिल किया है। और भूनने के साथ-साथ मैं ये करूँगी कि इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक का। नमक डालने से ये होगा कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और जो गाजर और मटर मैंने इसमें शामिल किए हैं वो भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के साथ साथ इसको मैं कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गाजर और मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मटर और गाजर थे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं चिकन के साथ और लहसुन के साथ, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास है तकरीबन 4 से 5 अदद। ये मोटी वाली हरी मिर्च है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। तो हरी मिर्च के साथ साथ इसमें जाएगा शिमला मिर्च। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। हरी मिर्च और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे और इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये सौगी हो जाएंगी। तो 2 मिनट ही इसको फ्राई करने के बाद देखिए मैं इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबलस्पून, ये चला जाएगा। इसके अलावा मज़ेदार सी सॉसेस जाएंगी इसमें। चिली सॉस है मेरे पास यहाँ पे 3 टेबलस्पून, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका, ये भी इसमें 3 टेबलस्पून शामिल होगा। इसके अलावा इसमें जाएगा जी, ये है मेरे पास सोया सॉस। सोया सॉस भी 3 टेबलस्पून मैं अंदाज़े से शामिल कर रही हूँ। आप लोगों ने चम्मच की मदद से मेजरिंग कर लेनी है और बाद में इसमें शामिल करना है। तो ये मज़ेदार सी सॉसेस इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देखें कि वेजिटेबल्स का कलर कितना फ्रेश और मज़े का लग रहा है। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद सबसे एंड में इसमें डालूँगी मैं बंद गोभी। बंद गोभी का एक छोटा-सा मेरे पास बाउल था, जिसे मैंने काट लिया है और वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो बंद गोभी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और ये जो सारी कुकिंग मैं कर रही हूँ, ये हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने बंद गोभी को पका लिया है और मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। मैं यहाँ पे 1 किलो राइस बना रही हूँ और ये मेरे पास है 1 गिलास, 3 गिलास तकरीबन चावल के हैं और 3.5 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से, जैसे चावल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी हिसाब से आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप सेला बनास्पति इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल करूँगी।
देखें फ्रेंड्स, सब्जियां कितनी खिली खिली सी हैं और बिल्कुल भी सौगी नहीं हुई। तो बस ऐसे ही हमने पुलाव को बनाना है। तो मज़ीद आधा गिलास मैंने शामिल कर दिया है, तकरीबन 3.5 गिलास शामिल करने के बाद इसको कवर लगा देंगे जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखें पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे, 1 किलो है मेरे पास बासमती राइस, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। और ये देखें ये अच्छे से भीग चुके हैं। इसको शामिल कर देंगे उबलते हुए पानी में और हल्का सा मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे चावल टूट भी सकते हैं। हल्का सा मिक्स कर लें अच्छे से और बस जी इनको पकने दें यहाँ तक कि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो तकरीबन देखें 5 से 7 मिनट के बाद इनका पानी ड्राई हो चुका है। आपको इसमें हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है अभी थोड़ा सा पानी इनमें बाकी है। तो इस स्टेज पे हम इसको दम पे लगा देंगे। मैंने यहाँ पे फॉइल रैप का इस्तेमाल किया है, आप इसको रोटियों वाले रुमाल से भी दम पे लगा सकते हैं। 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे दम पे लगाएंगे। तो 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स देखें कितना मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार है। आप इस पुलाव को तैयार करें और अपनी फैमिली के सामने सर्व करें तो यकीन करें आपकी तारीफ़ ज़रूर की जाएगी। तो इस पुलाव की रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। इसमें चाइनीज़ फ्लेवर्स भी आते हैं और इसमें देसी टच भी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। कैसे खिले खिले से बेहतरीन से राइस हमारे तैयार हुए हैं और वेजिटेबल्स का कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और कितनी फ्रेश लग रही हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।